पर्यावरण संवर्धनासाठी ग्रीन शॉपीचा संदेश घरोघरी आणा आता इको फ्रेंडली श्री गणेश. आपलं पर्यावरण श्री गणेश भक्तांसाठी घेऊन आला आहे. शाडूच्या मातीपासून तसंच नैसर्गिक रंगांनी तयार केलेल्या इको फ्रेंडली श्री गणेश मूर्ती. चला तर मग यंदाचा गणेशोत्सव साजरा करू ग्रीन शॉपीच्या पर्यावरण स्नेही श्री गणेश मूर्तींच्या प्राणप्रतिष्ठेने. आणि हो, कोविड काळात आपल्याला गर्दीत सहभागी न होता या मूर्ती घरीच विसर्जित करता येतील. मूर्ती मिळण्याचं ठिकाण आपलं पर्यावरण, दुकान क्रमांक 8, दादोजी कोंडे स्टेडियम, ठाणे. सोमवार ते शनिवार सकाळी 10 ते सायंकाळी 6. संपर्क क्रमांक 9987334277. पर्यावरण संवर्धनासाठी ग्रीन शॉपीचा संदेश घरोघरी आणा आता इको फ्रेंडली श्री गणेश. श्रावण आला, श्रावण आला, सण उत्सव घेऊन आला. यंदाचा श्रावण साजरा करा जोशी सुगंधीचे पूजा साहित्य वापरून. गोविंद दाची उर्फ लकडे सुगंधी पुणे यांची उत्पादनं आता ठाण्यात देखील मिळणार. जोशी सुगंधी, घंटाळी रोड, ठाणे येथे. येस, ही उत्पादनं ऑनलाईन देखील उपलब्ध आहेत. लक्षात ठेवा, सत्यनारायण पूजा किट तसंच गणपती पूजा किट देखील उपलब्ध. घरपोच सेवाही उपलब्ध. गणपतीसाठी लागणाऱ्या पत्रीची ऑर्डर 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत स्वीकारली जाईल. संपर्क नीलाक्षी जोशी 98201 20884. जोशी सुगंधी, घंटाळी रोड, ठाणे. डॉक्टर लोलगे यांचे पाईल्ससाठीचे कलासिद्धी हॉस्पिटल, पाचपाखडी, ठाणे. नो ॲडमिशन, रक्तस्राव नाही, पुनरुद्भव नाही. कॉल 9869236935. आज हम हमारे शरीर के चक्र व्यवस्था के बारे में जानेंगे और उसे कैसे साफ करें, ऊर्जित करें, ये सीखेंगे. हर हफ्ते एक चक्र और इसके ऊर्जित करने के अनोखे तरीके. तो शुरू करें. नमस्ते दोस्तों. तो जैसे मैंने कहा कि हर हफ्ते एक चक्र, तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र. मूलाधार चक्र हमारे शरीर के उस हिस्से में है जिसे हम हमारा मंकी बोन या जो माकड़ हाड़ बोलते हैं, रूट बेस चक्र होता है. ठीक है, फर्स्ट चक्र. और उसका कलर होता है लाल, डीप रेड या मरूनिश, समथिंग इन द डीपेस्ट रेड शेड में होगा. उसकी मुद्रा होती है इस तरह की. आप अपने इस तर्जनी को और अंगूठे को इस तरह से आप जॉइन कीजिए और इस तरह से बैठेंगे. जब आप उस ऊर्जित करना होता है इस तरह से बैठिए, आंखें मूंदकर 3 बार ओम बोलिए और अपने जो रूट बेस चक्र पर एक लाल कलर का जो फ्लावर है, फूल की कल्पना कीजिए. ठीक है, और उसके बाद उस चक्र का साउंड वो होता है लाम. तो आप इस तरह बैठे, पहले अपने 3 ओम कर लिए, इस तरह बैठें और कहिए लाम. बड़ा लंबा लाम होता है. 21 बार ये करिए. और उसका और एक भी तरीका होता है. जैसे आप ढोल सुनते हैं, ढोल, इस चक्र का नंबर 9 होता है. तो ढोल, ये चक्र का जो ढोल सुनने से आपको ये चक्र इतना ऊर्जित लगेगा कि आप सोचेंगे कि आप उठ के हम बैठ जाते हैं, डांस करते हैं, जो भी उस तरह का आपको एनर्जी महसूस होगा. और मुझे इस चक्र का और एक चीज़ आपको बताना है. ये चक्र डील करता है सुरक्षितता से. मतलब खुलता है सुरक्षितता. अगर आपके पास घर है, आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास सब कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, तो आप समझिए कि आपको इस चक्र का कभी टेंशन नहीं होता. लेकिन आपको अगर कुछ डर सताता है कि मेरा क्या होगा, मेरा घर होगा या नहीं, मेरी गाड़ी होगी या नहीं, मैं ज़िंदगी में अच्छा पैसा कमाऊंगा क्या नहीं, ये इसका मतलब होता है कि आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है. उस वक्त आपको ये करना है. इस तरह का जब आप जो मैंने अभी प्रक्रिया बताई वो अगर आप करेंगे दिन में एक बार, जब भी मिले टाइम मिले तब, you will feel energized and better.
सो यू थिंक, आप लोग सोचते हैं ये सब कर पाएंगे? अभी हमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तो बता दिया, खाने के बारे में मैंने पहले के मेरे एपिसोड्स में बताया हुआ है। खाना इसके लिए मूलाधार मतलब आपको सुपारी, आपने देखा होगा, आपको याद भी है या नहीं, आपकी नानियाँ दादियाँ बैठ के वो सुपारी काटती थी। हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत सुपारी काटती थी, बहुत खुश रहती थी। उनका ऐसा है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्गली सेटल्ड एंड सुरक्षित, सिक्योर पीपल। उनको देख के हमको भी मॉरल सपोर्ट मिलता था। तो ये था मूलाधार चक्र के बारे में। शुरू करें हमारा रोज़ का जो हम कहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, एंजल कार्ड रीडिंग और आपका जो क्रिस्टल है। पहले मैं क्रिस्टल से शुरू करूंगी। इस हफ्ते का क्रिस्टल ब्लड स्टोन। अभी हमने बात किया था मूलाधार चक्र के बारे में और ब्लड स्टोन आया है। सो इट्स अ वेरी गुड साइन, वी स्टार्टेड ऑन द राइट नोट। ब्लड स्टोन ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, आपके ब्लड को रिच बनाता है और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। आपके हार्ट चक्र, सोलार प्लेक्स और रूट चक्र उसको एनहांस करता है। और आज का हमारा एंजल कार्ड, एंजल कार्ड क्या कहता है? एंजल कार्ड कहता है कि आप अपना सेल्फ वर्थ, जो आपको खुद की कीमत जो बोलते हैं, उसको आप जानिए और अपना जो लेफ्ट हाथ अपने हार्ट पर रख के कहिए, मैं अपनी कीमत जानती हूँ या मैं अपना कीमत जानता हूँ। ठीक है, शुरू करेंगे दोस्तों मेष राशि से। मेष राशि के लिए इस हफ्ते का कार्ड क्या कहता है? एग्जॉशन। मेष राशि बहुत थकने वाले हैं आप, बहुत काम है। यू हैव टेकन टू मच ऑन योर प्लेट। आपकी प्लेट सारी भर गई है, जैसे बुफे में जाके सब कुछ भर देते हैं ना हम, यहाँ से वहाँ, वहाँ से ये सब, तो उस तरह से आपने बहुत भरा हुआ है, तो उसी तरह से थकान आ जाएगी आपको। ये हफ्ता बहुत थकने वाला है आपके लिए। ठीक है, और अगली राशि हमारी वृषभ राशि। थोड़ा अपने अंदर झांक कर देखिए। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आपको अपने अंदर झांकना होगा। चेतना, चेतना के तरफ ध्यान दीजिए। क्या कह रही है आपकी चेतना? आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे होंगे तो फिर करने लगिए, नहीं तो ये आपको बहुत तकलीफ देगी। वृषभ राशि। मिथुन राशि। बर्डन, इस हफ्ते आपको इस तरह का बर्डन लगने वाला है जैसे कि मतलब कोई आपके ऊपर बैठा है और ये कह रहा है कि मेरे ऊपर भी कोई बैठा है तो मुझे आप आगे पहुंचाइए। एक्चुअली ये बर्डन हटा सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप कार्ड देखो तो जो आपके ऊपर बैठा है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मुर्गा है तो उसका कोई वज़न नहीं है, मतलब इस तरह का कोई तो आपको एक फंसा रहा है या ड्यूप कर रहा है। तो जस्ट बी अ लिटिल बिट अवेयर दैट ये नहीं होना चाहिए, मतलब आपको कोई फंसा नहीं ले। कर्क राशि। कर्क राशि इस हफ्ते आपके लिए सोर्स आने वाला है। सोर्स मतलब कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको कोई रास्ता दिखाने वाला है कि ये सही है, ये कीजिए। जो रास्ता आपको दिखे उस पर चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कर्क राशि। सिंह राशि। सिंह राशि सौरों में रहने वाले हैं, पर आप अगर फोटो देखेंगे तो देखिए, ज़रा सा टर्न कीजिए, पीछे देखिए, दरवाज़ा खुला है, चांदनी रात है, आप उस तरफ नहीं देख रहे हैं, आप अंधेरे की तरफ देख रहे हैं। ज़रा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पीछे पलटिए। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए है लेजीनेस। लेजीनेस में जो कार्ड है आप ये एक देखिए। लेजीनेस में सामने बहुत सब कुछ अच्छा है और पीछे जलजला आ चुका है। आप पीछे की तरफ नहीं देख रहे हैं। अभी सिंह राशि को मैंने कहा था कि पीछे देखिए, लेकिन आप पीछे की तरफ नहीं देख रहे हैं तो और भी जलजला आ चुका है ऑलरेडी। कन्या राशि ज़रा पीछे घूम के देखिए और सब ठीक कीजिए। तुला राशि। तुला राशि क्या है आपके लिए इस हफ्ते?
आधा आउटसाइडर का कार्ड, बाहर जाना चाहते हैं, बंदा बंदा सा महसूस हो रहा है, किसने रोका आपको? आप देखिए ये जो ताला है, ये ताला नहीं, ये खुला हुआ है। ताला खोलिए, बाहर जाइए, सनराइज एंजॉय कीजिए। यू विल बी मोर 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 रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि, ओ ब्यूटीफुल, इट्स अ फ्लावरिंग कार्ड। बहुत सारा काम कर चुके हैं आप, जिसकी वजह से अब क्या है ना, फूल खिलने से पहले उसके ऊपर बहुत काम होता है। माली उसको जो खत पानी देता है वो सब, तो फ्लावरिंग कार्ड। इस हफ्ते बहुत सारे फ्लावर्स आपके लाइफ में, मतलब बहुत सारे आपको गिफ्ट्स, बेनिफिट्स और आपको उसके जो आपके फल मिलने वाले हैं, आपने जो मेहनत किया उसका, वृश्चिक राशि के लिए। धनु राशि, धनु राशि, राइपनेस, अभी फलों की बात हुई, फल दिख गए। धनु राशि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, पके हुए फल। अब ये भी देखिए, राइपनेस का मतलब पका हुआ फल, डायरेक्ट आप निकाल के झाड़ से धो के खा सकते हैं, उस तरह का, मतलब ज़्यादा मेहनत का बात नहीं है। जो आपने मेहनत ऑलरेडी की है उसके फल मिलने वाले हैं। धनु राशि। मकर राशि, मकर राशि, इस हफ्ते दिमाग की इंजीनियरिंग पूरी बिगड़ी हुई है, कोई बात नहीं है, थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी। थोड़ा सा अपने जो भी आपने किया है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आपको करना है, तो ध्यान दे के कीजिए, यू विल बी बेटर ऑफ। अच्छा होगा अगले हफ्ते, ये हफ्ते ज़रा सा टेंशन। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए कार्ड है ब्यूटीफुल पेशेंस का कार्ड। थोड़ा पेशेंस में रहिए, सब कुछ ठीक होने वाला है। ये जो आपको चंद्र के जो दिख रहे हैं, अमावस से पूनम, पूनम से अमावस, फिर पूनम, ये प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई है। हमेशा हम मतलब हम लोग ये देखते हैं ना कि जब प्रेग्नेंट है तो बच्चा आने वाला है, मतलब इट्स अ स्वीट रिजल्ट, स्वीट रिजल्ट्स आने के वाले हैं, थोड़े पेशेंस में रहिए। कुंभ राशि ठीक है। अब आखिरी राशि मीन राशि। मोमेंट टू मोमेंट, कोई टेंशन मत कीजिएगा, जैसे जो आ रहा है, जो पल आ रहा है उसी को जी लीजिएगा, उसी का सही मज़ा ले लीजिएगा। मतलब कल क्या होगा या कल क्या हुआ था उसमें मत रहिए, अब आज में रहिए, मोमेंट टू मोमेंट, इसका मतलब। ठीक है, मिलते हैं अगले हफ्ता, और उस वक्त हम बात करेंगे स्वादिष्टान चक्र के बारे में, जो कि आपको सेक्रल चक्र कहते हैं। नमस्ते। गणरायाचं आगमन आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलं आहे। यंदा सजावट काय करायची हा प्रश्न आहे। अहो मग आहेत ना सिद्धेश आर्ट्सची इको फ्रेंडली गणेश मखरं। कुशल कारागिरांनी तयार केलेली ही सुंदर सजावट करेल आपला गणेशोत्सवाचा आनंद द्विगुणित। चला तर मग आजच भेट देऊया सिद्धेश आर्ट्सच्या या प्रदर्शनाला आणि साजरा करू यंदाचा गणेशोत्सव इको फ्रेंडली पद्धतीने सिद्धेश आर्ट्सच्या इको फ्रेंडली गणेश मखरांसह। आणि हो, इथेच मिळतील गणरायाच्या सर्वांग सुंदर गणेश मूर्तीही। सिद्धेश आर्ट्स, वारे कंपाऊंड, घंटाळी देवी मंदिराजवळ, घंटाळी, ठाणे। कॉल 9819770766 766 68 333 34 आणि 8108 477 814। सिद्धेश आर्ट्स, घंटाळी। नमस्कार, मी मंगेश देसाई। ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने मी तुम्हाला आवाहन करतो, कोरोनापासून स्वतःचा बचाव कसा करावा। कोरोना बाधित देशामधून, क्षेत्रामधून आलेल्या प्रवाशांना किंवा कोरोना बाधित रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तीस हा आजार होण्याचा संभव आहे। कोरोना आजारापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी काय करावे, काय करू नये हे मी तुम्हाला सांगणार आहे। हे नक्की करा, वारंवार साबण व पाण्याने हात धुवावेत। शिंकताना व खोकताना नाक व तोंडावर रुमाल धरावा। अन्न व भाज्या पूर्णपणे शिजवून खाव्यात, कच्चे अन्न खाऊ नये। आजारी असल्यास तात्काळ आपल्या डॉक्टरांना भेटा व त्यावर उपचार घ्या आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच मास्कचा वापर करा। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं,
कोरोना बाधित देशातून आलेल्या व्यक्तीने ताबडतोब जवळच्या आरोग्य केंद्राला संपर्क करावा. हे अजिबात करू नये. चेहऱ्याला वारंवार हात लावणे टाळावे. गर्दीच्या ठिकाणी जाण्याचे टाळावे. सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यावर आत्ताच नाही एरवीही थुंकू नये. अर्धवट शिजलेले कच्चे मांस खाऊ नये. सर्दी, खोकला, फ्लू ही सदृश्य लक्षणे असलेल्या व्यक्तींशी संपर्क टाळावा. त्याचप्रमाणे कोरोना बाधित व्यक्तींशी संपर्क टाळावा आणि मास्कचा अनावश्यक वापर करू नये. कोरोना आजार निदान व उपचारासाठी कस्तुरबा हॉस्पिटल मुंबई येथे विलगीकरण कक्ष आयसोलेटेड वॉर्ड स्थापन करण्यात आला आहे. कोरोना आजारासंबंधित उपरोक्त नमूद लक्षणे आढळल्यास तात्काळ महापालिका शासकीय रुग्णालयाशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी जवळच्या आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधा. राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष क्रमांक 02026127394. राष्ट्रीय कॉल सेंटर क्रमांक +91 11 2397 8046. जिल्हाधिकारी नियंत्रण कक्ष क्रमांक +91 22 2530 1740. ठाणे महानगरपालिका टोल फ्री क्रमांक 18002 22108. टोल फ्री क्रमांक 104. सगळ्यात महत्त्वाचं, अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि अफवाही पसरवू नका. सरकारी परिपत्रकावरच विश्वास ठेवा आणि कोरोनापासून स्वतःचा बचाव करा.